The darkness has awakened. Tell me what you have seen. Princess, they are coming! Nara, Sinte, Nara, Sinte. I will not run. Rate, Kemi Ara. ऐसी वीडियो बनाना चाहते हैं तो मेरी फुल वीडियो लाजमी देखें। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाऊंगी, कोई भी सीन मिस मत कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, मैं आपको सब कुछ शुरू से दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगी, बातें करने की बजाय, कि कैसे स्क्रिप्ट लिखनी है कोई भी एनिमेट बनाने के लिए, और फिर स्क्रिप्ट में जो रॉन्ग डिटेल्स होती हैं, जो सम टाइम चैट जीपीटी रॉन्ग बताती है, उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप आप ठीक कर सकते हो। और इमेज बनाने से लेके आवाज़ जो वॉइस ओवर है वो जनरेट और वीडियो जनरेट करने, और उसके अलावा एडिटिंग करने का सारा तरीका एक ही वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगी, जिससे आपको किसी और चैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वीडियो सेपरेट और स्क्रिप्ट जो है ना वो सेपरेट लिखी जाए और इमेज सेपरेट क्रिएट किया जाए। सब कुछ मैं एक ही टूल में 1 बाय 1 बताऊँगी। तो इस वजह से वीडियो जो है लिटिल बिट लेंथी हो जाएगी, लेकिन जितना आप गौर से छोटा छोटा पॉइंट देखेंगे उतना ही आप काम सही तरह कर सकेंगे, उतना ही आपकी वीडियो नाइस बन सकेगी। तो सबसे पहले जैसे ही आप चैट जीपीटी में जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो भी पसंद आई, जिस टॉपिक पे भी वीडियो, वो आपने लिख लेना है। कि जैसे कि मैंने बोला था कि मुझे इजिप्ट के टॉपिक पे एक स्टोरी चाहिए, उसमें मैंने मेंशन कर दिया था कि मुझे 5 मिनट्स की वीडियो चाहिए। नॉर्मली छोटी तो बनाती रहती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कोई लंबी बनाऊँ, तो उसमें मैंने मेंशन कर दिया कि कैमरा फोकस भी मुझे चाहिए, बैकग्राउंड म्यूज़िक का भी स्क्रिप्ट चाहिए, कैरेक्टर का भी स्क्रिप्ट चाहिए, स्टोरी जो है मुझे सीन बाय सीन चाहिए, और हर चीज़ मैंने छोटी छोटी डिटेल में बोली थी, और वो मैं सारी डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। आपने वैसे ही वहाँ से कॉपी करके आपने चैट जीपीटी में लिख देना है। उसके अलावा कोई और स्टोरी से रिलेटेड कुछ भी बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। फिर ये देखिए, मुझे बहुत सारे उन्होंने फिर भी क्वेश्चन किया कि आपको किस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए, 3D चाहिए, पिक्सर चाहिए। मैंने ये बोल दिया था कि ऐड ऑल इन। उन्होंने मुझे पॉइंट में बताया ABC, इनमें से ऑप्शन में से कौन सा चूज़ करेंगे। तो मैंने कहा कि अब जो चीज़ मुझे A में चाहिए, जो चीज़ B में चाहिए, जो चीज़ में तीनों में कुछ ना कुछ ऐड है, तो मैंने बोला कि ऐड ऑल इन वन एंड कैरेक्टर विल स्पीक, और एवरीथिंग जो है ना मुझे चाहिए वो एक ही में, वो आपको मैं साथ साथ लिख के बताती हूँ। Add all in one and character will speak their dialogue, नॉट नरेटर। सम टाइम चैट जीपीटी बता देता है कि नरेटर ये कह रहा है, यानी कि बैकग्राउंड में जो बंदा है वो ये बोल रहा है, वो ये बोल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मुझे डायलॉग की तरह चाहिए, जैसे कि दो बंदे आपस में बातें कर रहे हों, उनकी तरह, सीन की तरह। क्योंकि बैकग्राउंड वाले जो बंदे हैं बहुत सारे ऐसे बातें कर रहे होते हैं, लेकिन वो ऐसा होता है कि सेम बंदे को हम आवाज़ें सुना के फ्री टूल्स यूज़ करके बोलते रहते हैं, लेकिन उससे ये होता है कि कॉपीराइट बहुत ज़्यादा आ जाता है और रीयूज़ कंटेंट आ जाता है। तो वो मैं नहीं चाहती। मैं दो डायलॉग करने वाले बंदे मुझे चाहिए, ताकि दो डिफरेंट आवाज़ें उसमें ऐड की जाएं। तो सबसे पहले ये मैं पढ़ लेती हूँ। ये मुझे आ गया है, प्रिंसेस नेफरट। एक प्रिंसेस है, उसका नाम नेफरट है, और उसके बारे में स्टोरी है। उसमें इस स्टोरी में 5 कैरेक्टर्स हैं, और इन 5 कैरेक्टर्स को अलग अलग सीन बताया गया है। सीन के साथ बैकग्राउंड म्यूज़िक में चेक कर रही हूँ कि क्या चीज़ मिसिंग है, ताकि हमारी स्टोरी बनाते हुए कोई गलती ना हो। तो इन्होंने क्या किया है चैट जीपीटी ने, कि मुझे स्टोरी तो क्रिएट कर दी है सीन बाय सीन, लेकिन मुझे ये कैमरा भी उन्होंने बता दिया है, साउंड में थोड़ा बता दी, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल के साथ लेना चाहती हूँ। और एक और बड़ी मज़े की चीज़ बताती हूँ कि अगर ये देखिए साउंड बहुत छोटे हैं, मैं उसको डिटेल के साथ भी बाद में बताऊँगी। लेकिन आपने क्या करना है कि सुनो एक ऐप है, वेबसाइट है। उस वेबसाइट से मैंने पे किया हुआ है, वहाँ से जो मैं म्यूज़िक लेती हूँ बैकग्राउंड। उससे ये होता है कि आपका कॉपीराइट रीयूज़ कंटेंट नहीं आता, क्योंकि वो कमर्शियल यूज़ के लिए होता है।
और अगर आप फ्री में सुनो वाले म्यूज़िक यूज़ करेंगे तो वो कॉपीराइट और रीयूज़ कंटेंट का इशू आ जाएगा, इसलिए बेटर है वो इतना एक्सपेंसिव नहीं, आप बाय कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जैसे जो भी चैट जीपीटी ने मेरे बैकग्राउंड साउंड के लिए जो भी साउंड चूज़ किया होगा, उन्होंने बताया होगा कि ये लिरिक्स इस सीन के मुताबिक जाता है, उसको मैं कॉपी करके सुनो में लेके जाऊंगी, तो वो सुनो उस लिरिक्स को उसके मुताबिक, इस सीन के मुताबिक मुझे सॉन्ग बना के दे देगा। उस सॉन्ग को मैं कॉपी MP3 में डाउनलोड कर लूँगी और स्क्रिप्ट के पीछे लगाऊंगी। लेकिन ये मैं सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगी, ये मैं सिर्फ ओरली आपको बता रही हूँ कैसे करते हैं जी। ये मैं सारी सीन पढ़ लिए हैं ताकि इसमें कोई भी इशू ना आए। तो चलिए देखते हैं। ये वीडियो थोड़ी लेंथी होने वाली है, लेकिन आप सबके फ़ायदे के लिए मैंने इतनी लेंथी वीडियो बनाई है ताकि सब कुछ आप एक ही जगह देख सकें। इसमें मैंने कैरेक्टर की भी एक पिक्चर बनाई थी। मुझे वो कैरेक्टर बहुत पसंद आया, लेकिन चैट जीपीटी में इमेज क्रिएशन में बहुत टाइम लगता है और 2-3 क्रिएशन के बाद आ जाता है कि जी अपग्रेड करें, तो इसलिए मैं यहाँ से इमेज क्रिएट नहीं करती। लेकिन मैंने लिखा स्क्रिप्ट था, लेकिन उन्होंने मुझे क्या कहते हैं इमेज वो सेंड कर दी। तो मैंने ये लिखा था कैरेक्टर का मुझे स्क्रिप्ट चाहिए, तो वो मैं आपको बताऊंगी कि सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म में कैसे मिलेगा। ठीक है, मैं अभी चेक कर रही हूँ कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं है ताकि मैं इजीली अपना काम स्टार्ट कर सकूँ। पहला सीन भी देखते हैं किसका है। ये आपको बताती हूँ, मैंने ये विस्क की वेबसाइट है, ज़बरदस्त वेबसाइट है। इसमें जैसे ही आप लॉगिन करेंगे जीमेल के साथ अपने, तो 180 क्रेडिट्स आएंगे। 40 हो गए हैं क्योंकि मैं पहले ये यूज़ कर चुकी हूँ। तो आपको बताती हूँ कैसे करते हैं। जैसे भी यहाँ पे हम एरो पे क्लिक करेंगे तो ये देखें जितने भी कैरेक्टर्स हैं आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, ये ऊपर इमेज आ रही है, आपने अपलोड इमेज पे क्लिक करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी इमेज है तो उसको अपलोड इमेज पे क्लिक करेंगे तो वो आपके लैपटॉप में जो भी सेव होगी इमेज जो आप इस स्टोरी से रिलेटेड होगी तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, वरना आप पहले इमेज खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि ये अब मेरे पास सिर्फ 40 थे क्रेडिट, तो 40 क्रेडिट मेरे लिए थोड़ी होगी क्योंकि मेरी स्टोरी बड़ी होगी। तो मैं क्या करूँगी, जीमेल चेंज कर लूँगी, ये वाली साइन आउट करूँगी। ये ऐसा है वेबसाइट जिसमें विस्क, फ्लो, इमेज एफएक्स, म्यूज़िक, एवरीथिंग एक ही प्लेटफॉर्म में आपको मिल जाएगा। अब मैं ये जीमेल चेंज कर लेती हूँ ताकि मुझे फुल 180 क्रेडिट्स मिलें, और ये मंथ में एक दफ़ा आते हैं। अब ये ओके कर दें, नेक्स्ट करें, फिर ये स्क्रॉल डाउन करें, कंटिन्यू करें, और ये स्टार्ट हो गया जी। फिर आपने विस्क पे जाना है। मैं नॉर्मली विस्क यूज़ करती हूँ, फ्लो और इमेज वो दूसरी चीज़ें यूज़ नहीं करती, लेकिन एवरीथिंग मिल जाती है। फिर आपने एंटर टूल्स पे क्लिक करना है। तो जैसे ही एंटर टूल पे क्लिक करेंगे तो ऐसे सरफेस आ जाएगा, और यहाँ पे आपने जो स्टोरी लिखी थी चैट जीपीटी में वहाँ से प्रॉम्प्ट कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है। और ये जो है ना मेरे क्रेडिट्स हैं जो जीमेल चेंज करने पे 180 आ गए हैं, तो इससे इनफ वीडियो बन सकती हैं जी। इमेजेस जितने भी क्रिएट कर लो उन्होंने कोई भी क्रेडिट नहीं काटने, लेकिन जैसे ही आप वीडियो बनाएंगे तो एक एक क्रेडिट काटते जाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट सीन का मैं कर लेती हूँ कॉपी पेस्ट, और फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे पहले मैंने रेशो चेक करना है कौन सा है, मुझे 16:9 चाहिए। फिर एरो के निशान पे क्लिक करके एंटर कर देती हूँ। तो ये देखें 2 इमेजेस क्रिएट होके आ गई हैं। तो ये देखें 2 इमेजेस आ गई हैं, परफेक्ट। मुझे जो पसंद आएगी मैं उसको कॉपी कर लूँगी, डाउनलोड कर लेती हूँ। फिर उसके बाद तो ये देखें 2 इमेजेस आ गई हैं। ऊपर मैंने प्रिंसेस की भी इमेज क्रिएट कर ली थी पहले ही, लेकिन मुझे वो पसंद इतनी नहीं आई, तो मैंने जो चैट जीपीटी वाली थी वो मैंने कॉपी करके पहले ही पेस्ट कर लिए थे मैंने अपने लैपटॉप में। तो इसी तरह मैंने 1 बाय 1 सारे प्रॉम्प्ट को जनरेट करके इमेजेस डाउनलोड कर ली हैं, लेकिन आपने प्रॉम्प्ट सही तरह पढ़ लेने हैं। सम टाइम ये भी होता है कि जो हम चाहते हैं वो चीज़ हमें नहीं मिलती, तो गलती भी हो सकती है।
तो यहाँ से मुझे ये वाली पिक्चर पसंद आई है तो मैं इसको डाउनलोड कर लेती हूँ। आपको किसी भी वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको इसी में मिल जाएगा। ये देखें 180 क्रेडिट्स उधर के उधर ही हैं। मैंने इमेजेस 6 क्रिएट किए हैं, एक भी नहीं कटा। तो अब 1 बाय 1 मैं सारे स्क्रिप्ट को ऐसे ही कॉपी करके पेस्ट कर लूँगी वेस्ट में जाके। आप ये अपने मोबाइल फ़ोन में भी कर सकते हैं, कोई भी मुश्किल नहीं है। आप लैपटॉप की तरह, कंप्यूटर की तरह वहाँ पे टैब ओपन करके उस तरह भी कर सकते हैं। तो ये देखें, और भी बहुत सारी वेबसाइट होती हैं जिससे आप बना सकते हैं इमेजेस और वीडियोस, लेकिन ये मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगी है तो सोचा आप सबके साथ भी शेयर कर दूं, वो भी 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप एक एक करके, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी किस्म की ना आए। क्योंकि सम टाइम ये होता है कि हम दिखाने के लिए एक प्रॉम्प्ट को कॉपी करते हैं और फिर उसके बाद छोटी छोटी वीडियोस लगा के आपको दिखा देती हैं, लेकिन समझाने के लिए, लेकिन नेक्स्ट बंदा जो यूट्यूब में देख रहा होता है उसको सम टाइम समझ नहीं आती, क्योंकि जो नया बंदा होता है इस चीज़ में तो ज़ाहिर है वो फिर 1 बाय 1 नेक्स्ट करेगा, फिर नेक्स्ट करेगा, कैसे समझ आएगी। तो ये देखें, जैसे साउंड भी इसमें आ गया है, कैमरा भी, जैसे जूम इन जूम आउट, कैसे फेस को फोकस करना है, सब कुछ मैंने चैट जीपीटी से पहले ही रेडी करके रखा हुआ था ताकि बाद में कोई इशू ना आए। तो इसमें 5 कैरेक्टर्स हैं, कामोस, एक प्रिंसेस है, एक मरूहा है, और ये एक बच्चा भी है, सर्वेंट, लेकिन मैंने सर्वेंट की शेप बना दी थी, वो चैट जीपीटी से मैंने पिक्चर ली थी। तो अभी आपको दिखाती हूँ, बल्कि 6 हैं, बाद में मैंने एक और डालना है तो वो भी बताऊँगी। जैसे यहाँ पे अब एरो के निशान पे क्लिक करती हूँ, अब मेरे पास सारे इमेजेस आ गए हैं, तो मैं क्या करूँगी, अपलोड इमेज पे क्लिक करूँगी, क्योंकि और मैंने सारे इमेजेस ले लिए हैं। अब मैंने क्या करना है, इमेजेस मैंने यहाँ पे ऐड कर लेने हैं ताकि सेम इमेज हर वीडियो में शो हो। नॉर्मली ये होता है कि हम एक सीन में जब एक बंदा लेते हैं तो बाकी सीन में जब वही बंदा हम ऐड करना चाहते हैं तो वो क्या होता है कि उसकी कोई ना कोई चीज़ में चेंजिंग आ जाती है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपने सिर्फ बंदा चूज़ कर लेना है और साथ अगर सीन ऑलरेडी बनाया है तो वो भी नीचे चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सीन नहीं बनाया हुआ, लेकिन आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं और उस बंदे पे क्लिक कर सकते हैं, तो वो खुद ब खुद वो हर सीन में वो आपका वो बंदा आ जाएगा। जैसे मैं ऑलरेडी जो कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी के, तो उनको मैं ले लेती हूँ। मैंने एक बना लिया था फ़ोल्डर, उस फोल्डर में उसके सारे इसी स्टोरी के सारे इमेजेस ऐड कर लिए ताकि आसानी हो जाए नंबरिंग के साथ इजीली फाइंड करना। सारे मैं इमेज यहाँ पे ले आऊँगी जो ये जैसे ये देखें, अब जितने मैं लेना चाहूँ ले सकती हूँ। प्लस के निशान पे क्लिक करूँगी तो अपलोड इमेज का एक और ऑप्शन ओपन होगा, तो फिर एक और कैरेक्टर मैं इसमें ऐड कर सकती हूँ। ये देखें 3 हो गए हैं। अगर आप सिर्फ 3 करना चाहते हैं, फ़िलहाल इनकी स्टोरी चल रही है, तो तीनों ऐड कर सकते हो। बेशक आप सारे ऐड करना चाहें तब भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने प्लस पे क्लिक किया, एक और ऑप्शन ओपन हो गया, और इस स्पिरिट को भी ले आती हूँ। तो ये टिक के निशान जिस चीज़ पे लगाऊंगी वही मेरे सीन के अंदर एंटर होंगे। अगर मैं टिक के निशाने लगाऊंगी तो एआई जो होता है टूल, वो ऑटोमेटिक कोई और बंदा उठा के ले आएंगे उस स्टोरी के अंदर जिसकी फेस मेरे स्टोरी में जो है उससे मैच नहीं करेगी। तो इस वजह से ये मैं पहली जो सीन है उसके मुताबिक, ये प्रिंसेस है, इसको मैंने ऐड करना है, इसकी स्टोरी है, और इस सोल्जर की स्टोरी है, तो मैं इन दोनों के डायलॉग हैं तो इन दोनों को ऐड करूँगी। अब देखिए मैंने बैकग्राउंड जो था उस कैसा मुझे होना चाहिए सीन में, उस बैकग्राउंड को यहाँ पे मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया सीन 1 का। फिर वापस जाती हूँ, फिर मैं साउंड डिज़ाइन जो लिखा हुआ है उसको भी कॉपी करके कर सकती हूँ, लेकिन मैं
अगर ना भी करना चाहूँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने साउंड वैसे भी बाद में क्रिएट करके सुनो वेबसाइट से करके बैकग्राउंड पे लगाना है। तो ये डायलॉग को भी मैं कॉपी करके लगा दूँगी। पहले मैंने बैकग्राउंड ऐड किया, फिर फुल स्टॉप लगाया, फिर उसके बाद मैंने डायलॉग प्रिंसेस का ऐड किया, फिर कॉमर्स का ऐड किया, फिर लगाया। अगर डायलॉग बहुत बड़ा है तो फिर ऐसे करेंगे कि उस डायलॉग को हाफ करके ज़्यादा एक्स्ट्रा सीन भी हम बना सकते हैं। जैसे कि मैं क्लिक किया अब इनको ऐड करके। अब आपको देखते हैं कैसा रिज़ल्ट आता है। पहले इमेज क्रिएट होंगे, पहले वीडियो नहीं आएगी, ठीक है। ये देखें 2 बंदे पे मैंने क्लिक किया हुआ था और यही 2 बंदे इस सीन पे आ गए हैं। समझ आ रही होगी आपको, बहुत ही आसान है। अगर हम जैसे अब इसमें से जो मुझे पसंद आता है वो मैं ले लेती हूँ। एनिमेट पे क्लिक करूँगी, जो पसंद आएगा एनिमेट पे क्लिक करूँगी। तो मुझे ये वाला पसंद आया है तो मैं एनिमेट पे क्लिक करूँ। देखिए साथ साथ मैं क्रेडिट चेक करवा रही हूँ, अभी भी क्रेडिट मूव नहीं हुए क्योंकि मैं सिर्फ इमेज क्रिएट कर रही हूँ। तो एनिमेट पे क्लिक किया तो जो मैंने सीन लिखा हुआ था, वापस मुझे जाना पड़ेगा। यहाँ से भी कर सकती हूँ, दोबारा यहाँ से कॉपी करके बैकग्राउंड। वैसे ही ऑलरेडी हमें पता है, हमने बैकग्राउंड लगा के इमेज क्रिएट कर ली है, लेकिन मेरा लगाने का मकसद दोबारा बैकग्राउंड वीडियो क्रिएट के लिए इसलिए ताकि उसमें कोई भी चेंजिंग ना आए, उसमें ज़रा इसके मुताबिक यानी कि इसको समझ आ जाए कि मैं क्या चाहती हूँ। अब नफ़रत और कामुस इन दोनों को इनके डायलॉग को मैं यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ। पहले नफ़रत के करती हूँ ताकि आसानी हो गया है, क्योंकि कैमरत के कर सकती हूँ मैं, लेकिन दोनों एक ही सीन में 7 सेकंड की वीडियो है, 8 सेकंड की, तो इसमें दोनों एक ही टाइम में नहीं बोल सकते क्योंकि फिर डायलॉग लंबा होता है और हम ऐड नहीं कर सकते। अब जैसे ये डाउनलोड हो गया, ये देखें वीडियो का रिज़ल्ट। आवाज़ इसकी मैंने बंद की हुई है क्योंकि मैं अपने ही चैनल के लिए वीडियो बना रही हूँ। जैसे ही रेडी होगी तो मैं अब ये अभी नहीं दिखा सकती, जैसे ही अब मैं वीडियो रेडी होगी तो ये एक मूवी है बना रही हूँ। इसका ट्रेलर जो है मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ और अपलोड हो चुका है मेरे दूसरे चैनल पे। उसका भी लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल के साथ साथ। तो वहाँ पे आप ये वीडियो लाजमी देखिएगा कैसी आपको लग रही है। तो ये देखें, अगर फिर भी मुझे कोई गलती नज़र आ रही है तो मैं क्या करती हूँ, इसी में चेंजिंग लेके आती हूँ। जैसे कि इस डायलॉग में प्रिंसेस जो बोल रही है वो तो फुल डायलॉग बोल रहा है, लेकिन जो पीछे कामोस है उसके डायलॉग हाफ हो रहे हैं। क्योंकि हमारी वीडियो सिर्फ 7-8 सेकंड की है। फिर मैं क्या करूँगी कि इसमें से जो प्रिंसेस का डायलॉग था वो मैं रिमूव कर दूँगी ताकि कामोस के डायलॉग के लिए टाइम हो सके, यानी कि वीडियो में फ़िट हो सके। तो मैं जितना भी ज़्यादा गैप दूँगी उतना ही रिज़ल्ट अच्छा आएगा। जैसे कि चैट जीपीटी में उन्होंने इन्वर्टेड कामा 1 दिया हुआ है और मैं इसमें डबल दे देती हूँ एक्स्ट्रा, ताकि विस्क को समझ आ सके कौन से डायलॉग बोलने हैं और कौन से नहीं बोलने। सम टाइम ये होता है कि बस वो बता देता है चैट जीपीटी कि ये नफ़रत का सीन है, लेकिन नफ़रत का सीन वो बोलती नहीं जो बोल सकना है, इसलिए कहना पड़ता है कि नफ़रत इज़ सेइंग, नाउ कैमोस इज़ सेइंग। इसलिए इस तरह इजी हो जाता है कि किसकी बारी, अब कौन क्या बोलेगा, इस तरह विस्क को भी इजीली समझ आ जाएगी। मैं इसीलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना करें, क्योंकि आप मिस करेंगे फिर बाद में आप बोलेंगे कि इन्होंने सही तरह समझाया नहीं है, किसी और की वीडियो देख लेते हैं। इसलिए एक एक स्टेप देखना है ताकि सब कुछ समझ आ सके, क्योंकि जो चीज़ मैं कर रही हूँ उसमें मुझे जिस चीज़ में प्रॉब्लम आई वो मैं आपको नहीं चाहती कि आपको भी प्रॉब्लम आए, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी चीज़ मेंशन कर रही हूँ। ये आप पे डिपेंड है, आपने किस तरह मेंशन करना है डायलॉग को, किस तरह वाज़े करना है बिल्कुल क्लियर अपने स्क्रिप्ट को, ताकि वो
सेम रिज़ल्ट आए जैसे आप चाहते हैं। ये देखिए आपने नोटिस किया होगा विश के अंदर जो इनके फेसेस हैं वो कितने क्लियर हैं। जैसे कि सिनेमा में होता है ना कि आपके फेसेस, इवन जो स्किन होती है वो भी बिल्कुल क्लीन नज़र आती है, कोई भी फेक नहीं नज़र आ रहा होता, यानी कि जैसे सिनेमा का रिज़ल्ट होता है वैसे ही सेम ऐसा आता है। मैंने 2-3 वीडियो डाउनलोड कर तो ली हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसमें और ज़्यादा खूबसूरती आए, तो मैं और ज़्यादा सेटिंग करके फिर उसको डाउनलोड करती हूँ। अभी मैं पहले सीन पे ही हूँ ताकि जो है ना छोटी छोटी चीज़ें हैं वो ठीक हो सकें, और छोटी छोटी चीज़ें ठीक होने से ही वीडियो आपकी अच्छी बनती है। जल्दबाजी में हम कर देते हैं जी, हमारा सीन बन गया, हम खुश हो जाते हैं। आई नो खुशी होती है, लेकिन अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे आपके व्यूज़ नहीं आएंगे, उस तक आप वीडियो नहीं पहुँच सकेगी। ये देखें, चलें जी, हमारा पहला सीन तकरीबन रेडी हो गया है। मुझे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड करनी पड़ेंगी। इसका ट्रेलर ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, ताकि आप लोग उसका ट्रेलर देख लें, उससे अंदाज़ा हो जाएगा मेरी मूवी किस तरह की होगी। फिर दोबारा कह रही हूँ, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। और कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी, मिस करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी बनाने के लिए वीडियोस। और आजकल आपको पता है इस तरह की वीडियोस बहुत ज़्यादा चल रही हैं, यूट्यूब में ट्रेंडिंग जा रही है। और इस तरह की वीडियो जिसका ये शॉर्ट्स वीडियो लोग बनाते रहते हैं फ़नी, वो भी अच्छे हैं, लेकिन ये ऐसी हैं वीडियोस जिसका कोई मकसद होता है, जिसकी कोई स्टोरी है। अब आपको नज़र आ रहा होगा येलो कलर का ऊपर 2 जनरेशंस, इसका मतलब है अब ये काट रहा है, अब ये आपके वीडियो बनाने से आपके क्रेडिट्स काट रहा है। तो देखें, ये दोनों का सीन रेडी हो गया। फिर इसको मैं डाउनलोड कर लेती हूँ। आवाज़ मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कैसे रिज़ल्ट है, सब कुछ आपने मेरी मूवी देख के आपने अंदाज़ा लगाना है, ठीक है। तो जी इसी तरह मैं सारे सीन बारी बारी करके कॉपी पेस्ट करती हूँ। फिर जो भी मुझे इमेज नाइस लगती है, फिर उसकी एनिमेट पे क्लिक करके उसकी वीडियो बना लेती हूँ, और 1 बाय 1 सारे मैं सेव कर लेती हूँ। तो ये जो सीन है इसमें नफ़रत और ये ब्लैक मैजिक वाली मरूहा नाम की औरत है, उनके बारे में उनकी आपस में डिस्कशन हो रही है। ये भी बाद में वीडियो बताऊंगी, लेकिन मैंने सोचा कि ChatGPT ने मुझे इतनी डिटेल से वीडियो नहीं बताई, तो मैं क्या करूँगी कि मैं खुद ही इस प्रॉम्प्ट में या तो ChatGPT से लिखवाऊँगी या मैं खुद ही इसमें लिखूँगी, जिसमें मैं चाहती हूँ कि ये अचानक से सीन ना आए, जिसमें यानी कि पहले वो जो कॉम्बो है और प्रिंसेस ये दोनों बाहर बातें कर रहे थे, और फिर अचानक से यहाँ पे दोनों ये मिलने आ गए। तो मैं क्या करूँगी, मैं एक और मिडल में सीन बनाऊँगी। इसी तरह मैंने पहले सारे सीन बारी बारी बना लिए हैं। मैंने आपको ऑलरेडी मैंने सेव कर लिए थे। इसी तरह 3rd वाला, 4th वाला, अब मैं 5th वाला और 6th वाला रह गया मेरा। ये भी मैं करके फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ, जो मिसिंग पार्ट है वो मैंने कैसे किया। मिसिंग पार्ट ऐसे कि जैसे कि अब सेकंड सीन में जैसे वो मरूहा और प्रिंसेस मिले थे, उनके दरमियान में कोई गैप नहीं है, कुछ बताया नहीं गया अचानक वो मिले, क्यों मिले, क्या हुआ क्या नहीं। तो इसलिए मैंने ऐड किया था कि मरूहा को प्रिंसेस को बुलाने के लिए एक प्रिंसेस का सर्वेंट आता है और वो बुलाता है कि मरूहा लेडी आई है, वो आपसे मिलना चाहती है। तो फिर ये कहती है कि मैं आती हूँ उससे मिलने के लिए। फिर ये वहाँ जाती है, जैसे महल के अंदर एंटर होती है, वो वॉकिंग करने के स्टेप वो मैंने ऐड किए, वो करते हुए जाती है और लेडी से मिलती है। वो चीज़ें एक्स्ट्रा मुझे ऐड करनी है ताकि एक सीन लगे कि कुछ हो रहा है। ये देखें, जैसे कि मैंने कुछ चीज़ें खुद ऐड की हैं, इसलिए मैंने कहा पहले आपने पढ़ लेना। जैसे कि लिखा है मैंने, स्पिरिट ऑफ अमून इज सेइंग टू नफ़रत प्रिंसेस,
यानी कि जो चैट जीपीटी है वो बताते हैं कि अब इसका सीन है एमुन रे, ये एक स्पिरिट का नाम मैंने रखा हुआ है, ठीक है। एमुन रे एक स्पिरिट है कि वो उसके डायलॉग है, लेकिन वो बताता नहीं है, वो चैट जीपीटी बताता नहीं है कि क्या हुआ मिडल में, कैसे एक्सप्लेन करना है। वो ज़ाहिर है वो तो एआई है ना, तो हमने खुद थोड़ा पढ़ के डिटेल से लिखना पड़ता है। तो ये देखें सीन हो गया, ये डाउनलोड वाले सारे सीन इसमें आ गए हैं। तो मैं क्या करूँगी, ये मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया है जैसा कि मैंने पहले बताया था। उस फ़ोल्डर में मैं ये सारी चीज़ें ऐड कर लेती हूँ नंबरिंग के साथ, नंबर सीन 1, सीन 2, सीन 3। इस तरह मेरे लिए आसानी हो जाती है जब मैं एडिटिंग करूँगी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि इंपोर्ट करते हुए कि ये कौन सी मैंने वीडियो पहले ऐड कर ली है। तो ये देखिए बैकग्राउंड सीन 6 मैं पूरे का पूरा ही उठा के कॉपी करके लगा देती हूँ ताकि उसको विस को समझ आ सके कि नेक्स्ट बंदे का सीन आ गया है। फिर मैं 2 डॉट्स लगाती हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन स्टार्ट होने से पहले, आप चाहें तो साउंड भी इस पर क्लिक कॉपी करके पेस्ट डायरेक्ट लगा सकती हैं, कर सकती हैं। ये इतना अच्छा विस्क है कि आप अगर बैकग्राउंड आवाज़ जो भी इस कैरेक्टर के साथ सूट करती है ना, वो ऑटोमेटिक आवाज़ उसकी ले आती है, हमें कोई भी वॉइस ओवर करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम जैसे कि यूट्यूब पे बता रहे होते हैं 11 लैब यूज़ करें, ये स्पीच माँ यूज़ करें, ये करें वो करें, कर सकते हैं, ये नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ से लेके उठा के आना, फिर जोड़ना, फिर इमेज को वीडियो के साथ जोड़ना, फिर उनको एडिटिंग करते हुए वीडियो को वॉइस ओवर को उसके साथ मैच करना, सम टाइम वो आवाज़ मैच ही नहीं मिलती जो हमारी वीडियो को सूट करती है। तो इसका रिज़ल्ट देखने के लिए आपने मेरी वीडियो लाजमी वॉच करनी है मेरे दूसरे चैनल पे। चैनल का नाम मैं आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, वहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है मौजूद है, तो आप उसकी थ्रू भी आप जा सकते हैं। फ़िलहाल ट्रेलर लगाया हुआ है, आप ट्रेलर देखें और इन्जॉय करें, बहुत ही अच्छी वीडियो बनने वाली है। अब जो नया आएगा मेरा सीन, उस सीन में किस किस बंदे ने ऐड होना है उसको मैं यहाँ पे इमेज पे लेके आ जाती हूँ। साथ साथ मेंशन भी किया हुआ है कि ये 7 सेकंड के अंदर आना चाहिए डायलॉग, ये 2 सेकंड के अंदर डायलॉग आना चाहिए। ये फिर उसके मुताबिक हर चीज़ जितना वाज़िया क्लियर आप शो करेंगे लिखेंगे उतना ही वाज़िया अच्छी वीडियो बनेगी। अब ये कॉमर्स एक स्पिरिट है, वो एक राउंड बॉल होता है, उनको मिलता है, और ये देखें 120 क्रेडिट्स रह गए हैं। ये मैंने जीमेल चेंज कर ली थी क्योंकि पहले वाले क्रेडिट्स ख़त्म हो चुके थे। मेरा सीन बड़ा था, इस वजह से मेरे क्रेडिट्स ख़त्म हो गए। नॉर्मली छोटी वीडियो के लिए ज़रूरत नहीं पड़ता जीमेल चेंज करने के लिए। अगर आप बाय करना चाहते हैं ऑफिशियली वेबसाइट से तो आपको 1000 में मिल जाएगा, यानी कि 1000 आपको क्रेडिट्स मिल सकते हैं, लेकिन 20 पाउंड में। अगर आप 25,000 क्रेडिट्स लेना चाहते हैं तो आपको 3 मंथ का पैकेज मिल जाएगा 120 पाउंड में। चलें ये मैं एनिमेट इसका करती हूँ। ये लास्ट सीन है तो जिसमें कॉमर्स को, जिसमें प्रिंसेस को स्पिरिट ने बोला था कि आप इसका वादा पूरा करेंगे इस इजिप्ट को बचाने के लिए। तो फिर बाकी कॉमर्स और वो जो पीछे बच्चा है खड़ा है, वो दोनों कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। स्टोरी फुल मैं बता नहीं सकती, ये आप खुद देखेंगे। तो ये जो छोटे छोटे गैप्स होते हैं ना, ये डॉट्स के, ये इन्वर्टेड कॉमास, ये इस चीज़ का मस्ट आपने ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं देंगे, बस कॉपी करके पेस्ट कर देंगे स्क्रिप्ट चैट जीपीटी से, तो फिर वो चीज़ हमें नहीं मिलेगी जो हमें चाहिए होगी, क्योंकि वो एआई है, वो इंसान ही है जो हमारे लिए बना रहा है। उसको जितना ज़्यादा एक्सप्लेन करोगे उतना ही ज़्यादा वो अच्छा बेहतर बना सकेगा।
ये देखिए मैंने लिखा ना, कामोस इज सेइंग टू नेफरत प्रिंसेस। अगर मैं ये मुझे स्क्रिप्ट चैट जीपीटी ने नहीं था बताया, मैं खुद ऐड किया है क्योंकि मैंने पहले कई दफ़ा प्रैक्टिस की है। अगर मैं ये नहीं लिखती ना तो वो मिक्स हो जाता है। जो सीन प्रिंसेस को कहना पड़ता है वो कॉमर्स का कह रहा होता है, जो कॉमर्स कहना होता है वो पीछे बच्चा बोल रहा होता है, जो जिस पे सूट नहीं करता। इसलिए मुझे फुल डिटेल देनी पड़ती है। तो ये मैं ओके कर देती हूँ। तो इसका रिज़ल्ट देखते हैं कैसे आया है। तो ये देखें, अब जो कॉमर्स का सीन है वो कॉमर्स ही बोलेगा और जो प्रिंसेस का सीन है वो प्रिंसेस सुनेगी। देखिए कैसे वो सुनने के बाद वो ध्यान से सुन रही है, वो बच्चा भी ध्यान से सुन रहा है। अब ये मुझे सीन पसंद आया है तो इसको मैं डाउनलोड करके ना, जो मैंने फ़ोल्डर बनाया था मैंने उसी में सेव करना है। डाउनलोड वाली जगह से कॉपी करना है और अपने दूसरा जो फ़ोल्डर बनाया उसमें सेव करना है नंबरिंग के साथ। ये पूरा फ़ोल्डर मेरा इस एक टॉपिक इस मूवी पे है। ये 3 से 5 मिनट की मूवी है, वीडियो है, मूवी नहीं कह सकते, वीडियो है छोटी सी 3 से 5 मिनट की। अब 3 से 5 मिनट की वीडियो बनाने के लिए भी काफ़ी टाइम लगता है। अब ये सोचें, जो मूवीज़ प्रॉपर सिनेमा में आती हैं, सम टाइम होता है ना कि हम वेट कर रहे होते हैं सीज़न 2 कब आएगा, सीज़न 2 कब आएगा। तो उसके लिए आप सोचें वो उनको कितना टाइम लगता होगा। एक तो सीन ही है ना, बहुत बड़ा, सबको जोड़ना पड़ता है, सब पीछे बहुत काम होता है। लेकिन ये तो जैसे कि ये देखें मैंने कॉपी का ये नेम लिख दिया 23, इसमें मेरे लिए आसानी होती है। तो मैं कह रही थी कि उनके लिए उनको कितना ज़्यादा टाइम लगता है, पूरा पूरा साल 2 साल लग जाते हैं। तो सोच ली ये 2-3 मिनट की वीडियो में कितना टाइम लगता है, और 1 मिनट की वीडियो में भी और ज़्यादा, वैसे कम ही टाइम लगता है। लेकिन मेरी कोशिश थी कि लंबी बना सकूं, क्योंकि जितना लंबा सीन लेके जाओगे ना उतनी डिटेल से काम करना पड़ेगा और उतना ही मीनिंग उस वीडियो के पता लगेगा कि क्या इसके मिडल में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इसकी पीछे क्या स्टोरी थी। तो फिर वो जितना ज़्यादा डिटेल से जाएंगी उतना उसके लिए फिर आपको बाय करना पड़ेगा विस्क। और भी बहुत सारे एपिक्स वर्ड्स है, और भी बहुत सारे, आपको मालूम ही होगा, बहुत से लोग इस चीज़ में पढ़े हुए होते हैं, उनको पता होता है कौन कौन से ऐप हैं, कौन कौन सी वेबसाइट हैं इस काम में। ग्रॉक बहुत अच्छा है, ग्रॉक इमेज क्रिएशन और वीडियो क्रिएशन में ज़बरदस्त है। तो बात उधर ही आ जाती है, लिमिट होती है हर चीज़ की। तो अब करना है, अब आई थिंक एक और सीन रहता था, या मैं चेक कर लूँ। सनी का सीन रहता था, बच्चे का सीन है आई विल हेल्प हाउएवर आई कैन, ये मैं ऐड करूँगी। इसी तरह मैंने सबका बारी बारी कर दिया। अब क्या करती हूँ कि मैं जो सीन बाय सीन जो साउंड थे ना, उन साउंड को अब मैं म्यूज़िक बनाती हूँ। इन म्यूज़िक में कॉपीराइट नहीं आ सकता, क्योंकि ये हमारी अपनी क्रिएशन है और पेड वेबसाइट है। कॉपी करके सुनो में जाऊँगी, ये मैंने ऑलरेडी पे किया हुआ है तो पेस्ट करूँगी और क्रिएट पे क्लिक कर दूँगी। क्रिएट पे जैसे ही क्लिक करूँगी ये हमें 2 दे देंगे म्यूज़िक जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होगा। उनमें से जो भी मुझे पसंद होगा उसको मैं MP3 में चेंज कर लूँगी बैकग्राउंड पे लगाने के लिए। आजकल मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है तो ये टाइम लगता है अपलोड होने में भी, उसके लिए सॉरी। तो सीन 1 में जो मैंने चैट जीपीटी से लिखवाया था सॉन्ग बैकग्राउंड के लिए, तो उसको मैंने कॉपी किया और सुनो में गई हूँ, जी में लॉगिन किया। और यहाँ पे आपको यहाँ पे फ्री में भी मिल सकती हैं, लेकिन फ्री को आपने यूट्यूब के लिए नहीं लगाना, क्योंकि उससे रीयूज़ कंटेंट आ सकता है और कॉपीराइट भी आ सकता है। और जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये पेड है, ये कमर्शलाइज है, इसमें ज़्यादा इशू नहीं होता और मैंने अपने डिस्क्रिप्शन पे भी मेंशन कर देती हूँ।
तो ये पूरा जो 3 मिनट्स का वो जो सॉन्ग बना के 2-3 मिनट्स का देते हैं लिरिक्स बैकग्राउंड का, अगर आप आवाज़ बोलने वाली चाहिए या म्यूज़िक चाहिए, सब कुछ नीचे डिटेल्स है, आप चेंज भी कर सकते हैं। तो फिर जो है ना यहाँ से अगर मैं सॉन्ग को थोड़ा सा भी इसमें ऐड करना चाहूँ ना ऐड कर सकती हूँ। इसके अंदर से सीन सॉन्ग का थोड़ा सा ऐड करना चाहिए वो कर सकती हूँ, फुल करना चाहूँ वो भी कर सकती हूँ। तो ये देखें डाउनलोड हो गया MP3 में। इसको भी फाइल को मैं कॉपी करके और अपने फ़ोल्डर में डाल देती हूँ, पेस्ट कर देती हूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए बाद में। और उसको भी मैं नंबरिंग दे देती हूँ कि म्यूज़िक सीन नंबर 1। राइट क्लिक किया, पेस्ट किया, फिर राइट क्लिक किया और रीनेम पे क्लिक किया और यहाँ पे नाम दे देती हूँ सीन 2। 1 वाला मैं कर चुकी हूँ, सीन 2 म्यूज़िक। तो इसी तरह मैं सारे सीन बारी बारी म्यूज़िक लेके और उनको कॉपी करके और पेस्ट कर लूँगी फ़ोल्डर में। जितने भी म्यूज़िक हैं वो सारे मैं बना लेती हूँ। बहुत ही आसान है ये। जो बहुत से लोग हैं मैंने देखा है कि सुनो को यूज़ करके जो गाने लगाए होते हैं ना, वो आगे किड्स होते हैं डांसिंग कर रहे होते हैं और पीछे जो है ना गाने लगा के। एक और चीज़ बहुत ज़बरदस्त मैंने बनाई थी, उसमें ये होता है कि आप जैसे कि बड़ा फेमस सॉन्ग है वो व्हील्स ऑन द बस, सुना होगा अपने बच्चों के लिए, राउंड एंड राउंड समथिंग। तो अगर उस सॉन्ग को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो और इसको बोलो कि मुझे इससे रिलेटेड सॉन्ग बना के दें, या चैट GPT पे पेस्ट करें और चैट GPT को बोलो कि मुझे इससे रिलेटेड लेकिन थोड़ा डिफरेंट सॉन्ग बना के देना है जो कि यूट्यूब में पहले किसी ने यूज़ ना किया हो, फिर वो दे देता है। फिर उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो। सुनो में जैसे पेस्ट करोगे वो गाना बना के आगे दे देगा। ये बहुत ज़बरदस्त मैंने बनाया था अपने एक चैनल के लिए। तो ये सिर्फ मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हो इस वेबसाइट्स। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है लेकिन मेरा आपको बताने का मकसद ये है कि कैसे काम किया जाता है स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको हर चीज़ आसानी से मालूम हो सके। तो ये सारे गाने सारे म्यूज़िक जो भी हैं मेरे सीन के मुताबिक है और ये सब कुछ आपको जब आप बाद में वीडियो देखेंगे मेरी तो उसमें आपको नज़र आएगा। ऐसे ही 3 डॉट पे क्लिक करना है, डाउनलोड MP3। अगर आप वीडियो में करना चाहें वो भी कर सकते हैं, अगर ऑडियो में करना चाहें वो भी कर सकते हैं। बहुत ही नाइस और बहुत ज़बरदस्त ये वेबसाइट है। फिर उसके बाद मैंने इसी तरह बारी बारी सबको कॉपी पेस्ट कर लिया और फिर इन सब को मैं जो एडिटिंग के लिए टूल यूज़ करती हूँ वो है कैपकट। तो कैपकट में क्लिक करके सबसे पहले क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेती हूँ। तो देखें इंपोर्ट पे क्लिक करना है और जो मैंने वीडियो सेव की हुई थी डाउनलोड करके वो मैं ले लेती हूँ, सीन सारे, और इन सारे सीन को मैं कॉपी करके इकट्ठे वहाँ पे इंपोर्ट कर लेती हूँ। एक एक करके भी आप कर सकते हो और अगर आप सेपरेटली करना चाहो तो यानी कि इकट्ठे करना चाहो तो तब भी कर सकते हो। टोटल 25 सीन हो गए हैं। स्टार्टिंग में आप थोड़ी सी शुरू करना है 2-3 सीन से, तो फिर उसके बाद जैसे जैसे आप यूज़ टू हो जाओगे तो फिर ठीक कर लेना, लंबे लंबे सीन बना कि ऐसे ही सारे सीन ले लेने हैं और 1 बाय 1 सारे आपने यहाँ पे लगा लेने हैं। आई थिंक मैंने रॉन्ग किया है, मैंने सारे ही इकट्ठे सीन क्लिक किया और इकट्ठे आ गए। इन सबको पहले रिमूव कर लेती हूँ। And I'll help however I can, even if my hands shake the whole way. The city looks so peaceful from here. आपने आवाज़ सुनी होगी मैं सुनाना नहीं चाहती थी अभी, लेकिन आपने आवाज़ सुनी होगी। जो बच्चे की आवाज़ है, बच्चे की ये वेबसाइट निकालती है
और जो प्रिंसेस की आवाज़ है उसके स्टाइल की निकालती है। नॉर्मली हमें किसी और वेबसाइट पे जाना पड़ता है इनके आवाज़ को सूट करवाने के लिए जो उनके टॉपिक पे है, लेकिन ये वेबसाइट ही ऐसी है, बहुत अच्छी। मैं तो इसको बहुत पसंद करती हूँ कि जो बंदा जिसको सूट आवाज़ जो करती है वही लेके आता है। तो अब ये 1 बाय 1 मैं 25 से शुरू करूँगी। अगर 1 2 3 करके लेके आऊँगी तो फिर वो मेरी वीडियो पीछे जाती रहेंगी, आप खुद ट्राई कर सकते हैं। तो मैं 25 24 ऐसे करके लेके आ रही हूँ वीडियोस। सारे ही मैं वीडियोस इसके अंदर ले आती हूँ। 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1 ये सारे सीन आ गए हैं। तो जी देखें, तो अब मैं देखें चला के बताती हूँ। आवाज़ बंद कर दी है। तो आप क्या करती हैं कि स्टार्टिंग में मैं लेके आती हूँ और आपको एक मज़े की चीज़ बताती हूँ। ये जो आपको नज़र आ रहा है VEO, यानी कि जो जहाँ से आपने वीडियो डाउनलोड किया उसका लोगो होता है। तो इसको हम स्क्रीन को एरो से उठा के बड़ी कर सकते हैं, तो इस तरह इसका लोगो डिसअपीयर हो जाएगा। तो उसके अलावा जो है यहाँ पे जैसे कि 2 वीडियो हैं, उस 2 वीडियो के दरमियान में अगर हम चाहते हैं कि गैप आए, कि पता चले कि 2 वीडियो के अंदर जब गैप लेके आने के लिए, ताकि एक सीन ख़त्म हो तो दूसरा सीन सेपरेट ना लगे, तो हम क्या करेंगे उसके अंदर मिक्स कर देंगे। उसको मिक्स करने के लिए वो भी तरीका बताती हूँ अभी, एक सेकेंड। जी, इससे पहले मैं सोच रही थी कि कुछ मैं म्यूज़िक जो है इसमें लगे हुए वो भी मैं सारे उठा लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि गैप को कैसे कवर करते हैं। पहले मैं म्यूज़िक उठा लेती हूँ। म्यूज़िक जो भी इसमें मैंने डाउनलोड किए होते सुनो वेबसाइट से नंबरिंग के साथ 1 2 3 ऐसे देखें 1 सीन म्यूज़िक, जैसे कि मैंने पहले बोला था कि मैंने कैसे आसानी के लिए मैंने किया। अगर आप ऐसे फिर वरना पता नहीं लगेगा ये पहले सीन के साथ कौन सा म्यूज़िक था जो मैंने रखा था। फिर ऐसे क्लिक करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि इस एक ही म्यूज़िक जो है ना सारी मेरी वीडियो में लगे, तो मैं क्या करती हूँ पहले सीन जैसे ही कंप्लीट होता है वहाँ पर क्लिक करती हूँ म्यूज़िक पे और राइट साइड वाला जो हिस्सा है वो रिमूव कर देती हूँ। तो इस तरह म्यूज़िक मेरा हाफ़ हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि म्यूज़िक की आवाज़ थोड़ी लेस आए और जो लोग बोल रहे हैं, प्रिंसेस बोल रही है, उसकी आवाज़ लाउड हो, तो बैकग्राउंड म्यूज़िक की आवाज़ को मैं नीचे डाउन कर दूँगी और ऊपर वाले की आवाज़ हाई कर दूँगी। इस तरह म्यूज़िक पीछे भी चलता रहेगा ताकि पीछे से कोई खामोशी फील ना हो, और प्रिंसेस है वो भी बोलती रहेगी और प्रिंसेस की आवाज़ ऊँची सुनाई देगी। ऐसे ही हमने 1 बाय 1 सारे कर देने हैं। सीन 2 का जो उसके सीन के मुताबिक म्यूज़िक है वो लगा देना है। ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए किया है कि आप ऐसे करना है। फिर आपने मर्ज करना है, इनको 2 मिक्स करना है। इनकी ये मेरे एक्स्ट्रा आ गया था, इसको रिमूव कर दिया है मैंने। तो जी ये सेकंड सीन और फर्स्ट सीन को मैंने मर्ज करना है। उसके लिए मैंने क्या करना है वो मैं बताती हूँ। यहाँ पे मैंने ट्रांजैक्शन में मैंने क्लिक किया मिक्स पे क्लिक करने के बाद जो हमारा फ्री वाला टूल है मिक्स वाला, उस पे मैं क्लिक करती हूँ। ये यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगी तो नीचे आ जाएगा। तो ये देखिए नीचे आ गया गैप। इस गैप को बड़ा करने के लिए यहाँ से जितना भी ऊपर करना चाहे कर सकते हैं। अब इसको लगा के बताती हूँ। देखिए मर्ज हो जाएगा। ये देखें, आपने देखा होगा कैसे मर्ज हुआ है, वरना सीन सेपरेट लगते हैं। तो आप क्या करना है, आप चाहते हैं कि फेड इन फेड आउट का भी हो, तो फेड आउट और फेड इन ऐसे करना है कि आपने इस पर क्लिक करना है सिलेक्ट करके और ब्लेंड के नीचे ब्लेंड पे क्लिक करना है, एरो ब्लेंड के साथ है, और ओपेसिटी पे क्लिक करना है और यहाँ पे ब्लू पे क्लिक कर देना है। जैसे ब्लू होगा फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा इसको आगे करना है और फिर वापस जाना है, उसी ब्लू को क्लिक करना है, फिर इसको वापस लेके जाना है, फिर आपने ये कैपेसिटी 100 से 0 कर देनी है। अब आप इसका रिज़ल्ट देखें,
डार्क से लाइट आ गया। ये थोड़ा प्रोफेशनल भी लगता है। होप करती हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। इसी तरह एंड में भी आपने सेम करना है जैसे ही वीडियो ये एंडिंग होती है। अब मैं इसी तरह सारे सीन करके और एक्सपोर्ट कर देना है। जितनी चीज़ें आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं। फिर ये इधर से एक्सपोर्ट करके आप टिकटॉक की वीडियो में बनाए शेप में या यूट्यूब में आप इसमें कर सकते हैं। होप करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा ताकि मैं आपकी और हेल्प कर सकूँ और नेक्स्ट वीडियो में आपको बता सकूँ। तो तब तक के लिए उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को सही तरह देखेंगे, समझेंगे। समझना है तो मेरे से लाजमी पूछेंगे और मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। और इसके डिस्क्रिप्शन में जो भी दूसरा चैनल है उसका लिंक दे दिया गया है। तो होप करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो लेंथी हो गई है लेकिन एक एक चीज़ मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है। तो तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो के बनाने तक फिर मिलते हैं। उसके लिए अल्लाह हाफिज़।